डॉक्टर्स सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन हमारी सोसाइटी का, और जिन्हें कि भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है, क्योंकि उनका काम जान बचाना होता है और भगवान का काम जान देना। लेकिन क्या डॉक्टर्स हर बार जान बचा लेते हैं? क्या कुछ बार डॉक्टर्स सिर्फ लापरवाही और कामचोरी से किसी की जान ले नहीं लेते? ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, मैं इसके रेफरेंस में एक पूरी स्टोरी नरेट करूंगा आपको, हमारे इंडिया की ही। तो आइए चलते हैं द लैंड ऑफ किंग्स कहे जाने वाले राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे 21 नवंबर 2024 थर्सडे को एक व्यक्ति को एक एनजीओ के द्वारा एडमिट कराया जाता है इमरजेंसी में। एनजीओ का कहना था करीबन 11:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लोकल ट्रीटमेंट दिया गया, पर उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, तो उन्हें करीबन 1:50 पर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल बीडीके में लाया गया। उसके बाद 2 बजे बीडीके में डॉक्टर योगेश जाखड़ उन्हें डेड डिक्लेयर करते हैं, और लोकल पुलिस और एनजीओ के फोर्स करने पर डॉक्टर नवनीत मील उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नेक्स्ट 10 मिनट में, यानी 2:10 पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के लोकल पुलिस को दे देते हैं, और उसके बाद बॉडी को डीप फ्रीज में रख देते हैं। लेकिन जो मिनिमम गाइडलाइंस हैं कि आपको मिनिमम 8 ऑर्गन्स चेक करने होंगे अगर आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति की बनानी है, लेकिन डॉक्टर नवनीत मील ऐसा नहीं करते हैं और बॉडी को डीप फ्रीज में रख देते हैं। उसके बाद 2 घंटे तक बॉडी डीप फ्रीज में बड़ी होने के कारण करीबन 4:30 बजे जब बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए निकाला जाता है, और वहीं पे पास ही में 2 किलोमीटर दूर लास्ट राइट्स के लिए ले जाया जाता है बॉडी को, और वहाँ पे उनको लिटा कर जब उनकी लास्ट राइट्स की तैयारियाँ चल रही होती हैं, तब अचानक से उनकी अंगुलियों में और उनके बॉडी में मूवमेंट दिखता है, जिसे देख के वहाँ के लोग डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद वो लोग बॉडी के पास आते हैं और उनकी नब्स चेक करते हैं, तो वो चल रही होती हैं। हम आपको इसका इंटरव्यू भी दिखाएंगे एक बंदे का, थैंक्स टू द मीडिया। लेकिन जब नब्स चल रही होती हैं तो उन्हें वापस लाया जाता है उसी हॉस्पिटल में, और फिर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया जाता है, और करीबन रात को कुछ समय बाद उन्हें जयपुर रेफ़र कर दिया जाता है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे को सुबह 8:30 बजे के लगभग डॉक्टर रोहितास जी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं जयपुर में, और इस बार सही में ये डेड हो गए थे, या फिर इनको डेड कर दिया गया था झुंझुनू के द्वारा या झुंझुनू के डॉक्टर्स के द्वारा। आप सब ये सोच रहे होंगे कि पेशेंट ने कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ बोला क्यों नहीं, जब उन्हें पोस्टमार्टम के बाद जब उन्हें 10 मिनट तक बाहर रखा गया उस डीप फ्रीज में भी उनने कोई मूवमेंट। तो आपको मैं बता दूं कि पेशेंट जो थे वो डीप और म्यूट दोनों ही थे। ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वो बोल नहीं पाए थे, इसलिए उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई, और कोई बोल नहीं रहा था उनके लिए, इसलिए वो सुन नहीं पाए। आप ये भी कह सकते हो ये हमारे देश का और उस हॉस्पिटल का दुर्भाग्य है। इसके बाद सेम नाइट को ही झुंझुनू कलेक्टर वहाँ पहुँचते हैं और तीनों को सस्पेंड करते हैं, और उनके ऊपर एक कमेटी बना के उस कमेटी को ऑर्डर करते हैं कि आप मुझे रिपोर्ट कीजिए कि किसकी गलती थी, कैसे थी, और सारा जो वो है वो आप मुझे रिपोर्ट कीजिए। इस पर डॉक्टर संदीप पचार जो कि वहाँ के पीएमओ थे, उनका दायित्व था कि इस पूरी प्रोसेस को उनने छुपाया है, उनने पर्दा डालने की कोशिश की है और अपने डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश की है, और एक पीएमओ की प्रेजेंस में आप 10 मिनट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के दे देते हैं। ये एक पीएमओ ने भी अपनी कहीं ना कहीं अपने दायित्वों के साथ खिलवाड़ की है, एक मरीज के साथ खिलवाड़ की है, और क्योंकि पेशेंट जो था वो अनाथ था, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं था, वो एनजीओ में था, इसलिए ये मामला जो है वो जल्द से जल्द रफा दफा कर दिया जाता है। इसे कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाता है। एक जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी जो है वो रिपोर्ट करती है। उस रिपोर्ट के तहत नेक्स्ट डे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो तीनों को ही ड्यूरिंग सस्पेंशंस अपने जो डॉक्टर है उसको परस्यू करने के लिए पोस्ट कर देता है झुंझुनू से हटा के। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी कहाँ कहाँ पोस्टिंग की थी उन तीनों की। डॉक्टर संदीप पचार जो कि पीएमओ थे, उन्हें जैसलमेर में सीएमओ की पोस्ट दी जाती है ड्यूरिंग सस्पेंशन। डॉक्टर योगेश बाड़मेर, डॉक्टर नवनीत मील जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, उन्हें जालोर भेज दिया जाता है। और एनजीओ की एक मेंबर डॉक्टर इंदू ने कहा कि हॉस्पिटल में किसकी लापरवाही हुई है उसका अभी कुछ नहीं बोल सकते। ये बोलना आपके लिए देखिए बेसिकली जो है वो इन तीनों में से ही किसी न किसी की लापरवाही थी। सबसे पहले जिन्होंने इमरजेंसी में उस पेशेंट को अटेंड किया उन्होंने अच्छे से अटेंड नहीं किया। आप 10 मिनट के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बना सकते, ये तो हाँ आप और मैं भी जानते हैं जो कि इस फील्ड से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन आप देखिए 10 मिनट में आपको रिपोर्ट बना के दे दी जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। इस चीज़ को वहाँ की लोकल मीडिया बहुत अच्छे से कवर करती है
जैसे कि दैनिक भास्कर, झलको, झुंझुनू नाम का एक लोकल यूट्यूब चैनल है, हमने आपको इंटरव्यूज़ दिखाए। हम थैंक यू करते हैं उन सभी चैनल्स को जिन्होंने इतने अच्छे से, देखिए मीडिया का काम बहुत ही निष्पक्ष होता है, विदाउट आप बायस्ड होने आपको अच्छे से काम करना है। दोनों ही मीडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अच्छे से काम किया और हम इनके आभारी हैं। 21 नवंबर को इतना सब कुछ हो जाने के बाद 13 दिसंबर को इसी हॉस्पिटल में अनीता जी को भी एडमिट कराया जाता है करीबन 8:30 बजे, लेकिन उन्हें डॉक्टर अटेंड करने रात 1 बजे आती हैं डॉक्टर आकांक्षा सैनी उनकी डिलीवरी कराने के लिए, और उनके पेट में ट्विंस थे। इस वजह से डॉक्टर आकांक्षा सैनी ने एक बच्चे की डिलीवरी कराकर उनसे कहा कि दूसरे बच्चे की धड़कन यानी हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो अब मैं इसकी डिलीवरी नहीं कर सकती, आपको इसे कोई अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और उनके पेट में कॉटन लगाकर उन्हें रेफ़र कर दिया गया। ये कहना उनकी फैमिली का है, उनकी फैमिली ने ये इंटरव्यू दिया है, हम आपको दिखा देंगे। लेकिन इस पर डॉक्टर का कहना है कि जैसे ही उन्होंने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही है, उस पर फैमिली ने कहा कि हम हमारे पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपके बस की बात नहीं है तो हमें सौंप दीजिए। और ऐसा करने के बावजूद एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को सौंप दिया, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी आप एक पेशेंट को रेफ़र कर रहे हो जस्ट बिकॉज एक बच्चा मर चुका है, तो आपने पेशेंट को भी मरने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें जो इसके बाद निजी हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया पेशेंट को, और वहाँ पर बच्चे को तो मर ही चुका था लेकिन पेशेंट को बचा लिया गया। अब इस पर भी कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई और वही कमेटी ने रिपोर्ट किया, लेकिन इस बार कमेटी की रिपोर्ट थी कि डॉक्टर आकांक्षा सिंह गिल्टी नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन चिट है। और कमेटी ने ये फैसला सिर्फ वहाँ पे जो उस वक्त मौजूद स्टाफ से पूछ कर लिया है, जो कि बहुत ही बायस्ड ओपिनियन भी हो सकता है, क्योंकि स्टाफ और डॉक्टर्स एक ही टीम से थे, तो अगर कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर गिल्टी का बैनर लगता तो स्टाफ भी पूरा क्लीन चिट नहीं हो सकता था। लेकिन मैं अपना डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सिर्फ प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में एक डॉक्टर को ड्यूरिंग डिलीवरी एक पेशेंट को रेफ़र करना, क्या ये सही फैसला था? वो तो उनकी सोच थी या फिर उनको जैसा मानना था उनने वैसा किया, हालांकि ये सही नहीं था। इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक बार फिर से कमेटी बनाई जाए और इस बार ओपिनियन लिया जाए उस प्राइवेट हॉस्पिटल का भी कि पेशेंट की कंडीशन क्या थी, क्या रेफ़र करना ज़रूरी था, क्या वो डॉक्टर उन्हें देख नहीं सकती थी? क्योंकि अगर शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसे रेफ़र कर रहा है शहर के दूसरे हॉस्पिटल में, तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते, आप डॉक्टर हैं, आपको करने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का, वहाँ पे फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा है, वहाँ डॉक्टर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ सबसे ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करके वो सीट हासिल की है। आप ऑपरेशन क्यों नहीं करना चाहते? आपने रेफ़र क्यों किया? इस चीज़ का जवाब मांगना चाहिए डॉक्टर आकांक्षा सैनी से। और अगर उनकी गलती नहीं है तो फिर आपको फैमिली के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। इसकी पूरी अच्छे से जांच होनी चाहिए, जो भी गिल्टी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो ये चीज़ें ख़राब हुई हैं पिछले 1 महीने में 2 बार 2 जानें गंवाई हैं, हॉस्पिटल की कमी थी या फिर क्या था? पहली में तो सारी की सारी लापरवाही हॉस्पिटल की थी। डिट्टो, आप 10 मिनट में किसी का पोस्टमार्टम नहीं बना सकते। और दूसरा भी उसूलों के तो खिलाफ है, आप मिडवे डिलीवरी किसी को रेफ़र कैसे कर सकते हैं? आपको एटलीस्ट फर्स्ट एड देना चाहिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट तो आपको देना ही चाहिए कि पेशेंट बच जाए। पेशेंट बचा, अब वो किस कंडीशन में बचा वो प्राइवेट हॉस्पिटल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी गिल्टी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है इन दोनों ओपिनियंस के बारे में? आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ के बारे में पूरे देश को पता चले तो आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।